जय श्रीमन नारायण। आप सभी पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा तथा उसके महत्व क्या है। सोम प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई आश्रयदाता नहीं था। इसीलिए प्रातः होते ही सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा में उसे जो भी मिलता था ना, उसी से वो अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दया आ गई। वो उसको दया कर अपने घर ले आई। वो लड़का और कोई नहीं, विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिताजी को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए इधर उधर वह राजकुमार भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आए। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वयं स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। अंशुमति और राजकुमार का विवाह संपन्न कराया। जो ब्राह्मणी थी ना, वह प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोमवार प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इति श्री सोम प्रदोष व्रत कथा। अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष के व्रत का क्या महत्व है। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजन करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख को पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष की पूजा विधि क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की सफाई करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें कि आप पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करेंगे। घर के मंदिर में या फिर शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, धूप, दीप आदि से सामान्य पूजन करें। पूरे दिन निराहार रहें। यदि संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं, जिसमें अनाज और नमक का सेवन वर्जित होता है। पूरे दिन मन में शिव पार्वती का स्मरण करते रहें। सूर्यास्त से ठीक पहले या प्रदोष काल के प्रारंभ में एक बार फिर से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। यदि संभव हो तो गाय के गोबर से मंडप बनाएं और 5 रंगों से रंगोली सजाएं।
एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। यदि शिवलिंग है तो उसकी पूजा भी कर सकते हैं। शिवलिंग का पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल, विशेषकर मदार के फूल, समीपत्र, चंदन और भस्म अर्पित करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र, लाल फूल, सिंदूर, बिंदी और सुहाग की अन्य सामग्रियां अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। उसके पश्चात भगवान को भोग अर्पित करें, आरती करें। पूजा के पश्चात भगवान से क्षमा याचना जरूर करें कि आपसे पूजा में जो भी गलती हुई है उसके लिए आपको क्षमा करें और आपकी पूजा को पूर्णता प्रदान करें। अब आइए जानते हैं व्रत का पारण कैसे करना है। प्रदोष व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और प्रदोष काल के बाहर करें। सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत चंद्रदेव को समर्पित है, क्योंकि सोम प्रदोष व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता आती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सच्चे मन से यह व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सभी का स्वास्थ्य भी बना रहता है। यह व्रत सभी प्रकार के रोगों और कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत अवसर है। इस तरह से सोम प्रदोष व्रत की कथा एवं उसकी संपूर्ण जानकारी पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और पौराणिक कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम सभी मिलकर भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।